रेट मिलेगा, आने के बाद किस तरीके से हम लोग उसे फिर से बाइनेंस में ले जाएंगे और बाइनेंस में जाकर के सेल कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए मार्केट के कॉपी लीडर बोल रहे हैं। ठीक, अब हम लोग चलते थोड़ा सा बाइनेंस पर, और बाइनेंस पर चल के हम लोग कैसे बाई करते हैं फंड को वो चीज सिखाते हैं। सर एक बार कंफर्म करेंगे क्या मेरी स्क्रीन और आवाज है? बिल्कुल, आवाज और स्क्रीन दोनों क्लियर है सर, कंटिन्यू। चलिए ओके, थैंक यू थैंक यू। बाइनेंस में सबसे पहले आपको डॉलर बाई करने से पहले ना आपको कुछ चीजें चेक करनी रहती है, उसे आप लोग पहले ही चेक कर लेंगे तो बाद में प्रॉब्लम नहीं होगा, नहीं तो आपको 24 से 48 घंटे वेट करना पड़ सकता है। वो क्या चीजें होती हैं? आपको हर एक्सचेंजर में वो सेम चीजें होती हैं। यहाँ पर आएंगे प्रोफाइल पर, एक प्रोफाइल का ऑप्शन है जो छोटा सा बाइनेंस का लोगो दिख रहा है, यहाँ पर जाएंगे। जैसे आप यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर आपका इस तरीके से ऑप्शन आएगा। कभी कभी लॉग आउट हो जाता है तो यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आपका अगर वेरीफाइड शो करेगा तो आपका लॉगिन है ऑलरेडी, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद थोड़ा सा सिक्योरिटी चेक करना रहता है। सिक्योरिटी चेक करने के लिए आपको यहाँ किनारे पर एक छोटा सा तीर का ऑप्शन दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ पर क्लिक करना रहता है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे इस तरीके का ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पर छोटा सा एक सिक्योरिटी का ऑप्शन दिख रहा है, सिक्योरिटी पर जाएंगे और सिक्योरिटी को एक बार चेक कर लेंगे कि हमारी सिक्योरिटी क्या क्या एक्टिवेटेड है। ठीक है, सिक्योरिटी में आपकी पास की, ईमेल और फोन नंबर, ये तीन चीज ऑलरेडी एक्टिवेटेड होना चाहिए। कभी कभी ऑथेंटिकेटर मांगता है तो ऑथेंटिकेटर को भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर स्कैनर आता है, दूसरे फोन से आप स्कैन करके या दूसरे फोन में फोटो खींच करके अपने फोन से ही स्कैन करके ऑथेंटिकेटर भी एक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इतनी चीजें हो गई। अब इसके अलावा यहाँ पर देखिएगा पास की एक्टिवेटेड है, ईमेल एक्टिवेटेड है और मोबाइल नंबर भी एक्टिवेटेड है। यहाँ पर मोबाइल नंबर अगर नहीं शो करता है तो मोबाइल नंबर पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लास्ट आपका मोबाइल नंबर आगे आकर के दिखा देगा, तरीके से दिखाएगा तो आप समझ जाएंगे कि मेरा मोबाइल नंबर भी यहाँ पर अपडेट है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब हम लोग समझ आते हैं कि कैसे सेल बाई करना है। ठीक, तो हम लोग फर्स्ट पेज पर आ जाएंगे। फर्स्ट पेज पर आने के बाद यहाँ पर नीचे वॉलेट का ऑप्शन दिख रहा है, हम लोग वॉलेट पर आ सकते हैं। नीचे बाएं साइड में कोने में वॉलेट पर हम लोग जैसे ही आएंगे अब आना है फंडिंग में। फंडिंग दिख रहा है, ओवरव्यू, स्पॉट और फंडिंग। यहाँ पर जब आप ट्रस्ट वॉलेट से किसी भी फंड को बाइनेंस में लेकर आते हैं तो डायरेक्ट स्पॉट में आता है, और अगर आप कोई भी डॉलर बाई करते हैं तो वो आपका फंडिंग में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना, आपको आना है फंडिंग में। फंडिंग में आएंगे, फंडिंग में आने के बाद यहाँ पर आपको P2P का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पर देखिए P2P का ऑप्शन दिख रहा है, P2P का ऑप्शन दिखेगा। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर काफी ढेर सारे बायर और सेलर आपको दिख जाएंगे। हमें बाई करना है, बाई करना है तो यहाँ पर बाई का ऑप्शन एक्टिवेट है। सेल करना रहेगा तो सेल पर क्लिक कर लेंगे, सेल का ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगा। जिस तरीके से यहाँ पर मैंने सेल पर क्लिक किया, ठीक है, सेल पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर सेल का जब ऑप्शन दिख जाएगा नीचे ना रेड में, तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरा सेल वाला ऑप्शन एक्टिवेट है। अगर मुझे बाई करना है तो ऊपर मैं बाई के ऑप्शन को चेंज करूंगा, यहाँ से चेंज हो जाएगा, बाई लिखा है। इसके बाद यहाँ पर बाई का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक, अब बाई का ऑप्शन आने के बाद मुझे BNB बाई करना है तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, USDT के पास में छोटा सा एरो दिख रहा है, इस पर क्लिक करूंगा। एक छोटा सा एरो दिख रहा है ऊपर में, जस्ट ये वाला, इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कई ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए कई ऑप्शन ओपन हो गए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, BNB पर क्लिक करना है। BNB पर जैसे आप क्लिक करते हैं इस तरीके का ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पर आना थोड़ा सा आपके अमाउंट और फिल्टर पर, यहाँ पर फिल्टर करने का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे एक टिप जैसा दिख रहा है ना, इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से फिल्टर होता है। काफी ढेर सारी चीजें यहाँ पर जो मार्केट से काफी ढेर सारी चीजें उसे आप गायब कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए वेरीफाइड मर्चेंट ओनली वाले बटन को बंद कर देना है, पहला नंबर। दूसरा नंबर कितने का बाई करना है, यहाँ पर अमाउंट क्या है, अमाउंट आपको डालना है, कितने का फंड बाई करना है। यहाँ पर देखिए अमाउंट दिया है ना, यहाँ पर INR का ऑप्शन दिया है, यहाँ पर कितने का बाई करना चाहते हैं अपने यहाँ पर डालेंगे। जैसे यहाँ पर मैं
500 का बाई करके आपको दिखाता हूँ कैसे बाई करना। टाइम लिमिट, यहाँ पर टाइम लिमिट का ऑप्शन दिया। टाइम लिमिट अगर आपका लंबा रहेगा तो कभी कभी डॉलर रिलीज होने में लंबा हो जाता है, तो यहाँ पर आपको 15 मिनट पर सेलेक्ट कर लेना होता है। 15 मिनट पर जैसे आप सेलेक्ट कर लेंगे, उसके अलावा यहाँ पर आता है पेमेंट मेथड, आप किस चीज के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। मैं यूपीआई सेलेक्ट करूंगा, पेटीएम करूंगा, ठीक है। मैं 2 ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट कर लूंगा, 2 हो जाएगा, ठीक। यूपीआई और पेटीएम कर लिया हमने। अब नीचे आना है, नीचे कुछ भी नहीं करना, आपको यहाँ पर कंफर्म का ऑप्शन दिख रहा है, कंफर्म पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप कंफर्म पर क्लिक करेंगे इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बीएनबी की प्राइस इस समय 50,000 रुपए टच कर चुकी है। यहाँ पर देखिए 52,000 रुपए, 52,797 रुपए, इस तरीके से बीएनबी की प्राइस इसमें बहुत तेजी से इंक्रीज हो रही है। 52,900, 53,000, 53,086, 53,300 तरीके से आपको यहाँ पर रेट मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना आपको, पहला वाला ऑप्शन में इसका रेट जो है कम दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, तो मैं क्या करूंगा, पहले वाले ऑप्शन से ही, पहले वाले व्यक्ति से ही बाई करूंगा। यहाँ पर कुछ चीजें चेक करनी रहती है आपको। ट्रेड चेक करना रहता है कि ट्रेडर नया है या पुराना, तो ट्रेडर 7 बार अभी तक ट्रेड कर चुका है। कम्प्लीकेशन चेक करना रहता है। कम्प्लीकेशन यहाँ पर 95% या 91%, 90% से अधिक होना चाहिए, तो कम्प्लीकेशन इसका 100% है। इसके अलावा नीचे देखिए फीडबैक है, पॉजिटिव में फीडबैक इसका 97.52% है, मतलब इसका पॉजिटिव फीडबैक भी अच्छा है। और टाइम लिमिट इसका 15 मिनट है, ठीक है। इसके अलावा आपको सबसे बड़ी मेन चीज चेक करनी रहती है, नीचे में लिमिट एक अमाउंट 100 रुपए से लेकर के 726 रुपए तक का आप इनके माध्यम से बीएनबी बाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको यहाँ पर भी चेक करना है कि आप किन किन माध्यम से इन्हें पेमेंट करके आप डॉलर ले सकते हैं। यहाँ पर यूपीआई दिया है इन्होंने और बैंक ट्रांसफर दिया है, तो मुझे यूपीआई से करना है, तो यूपीआई से इनको पेमेंट कर दूंगा। तो मैं बाई पर क्लिक करूंगा, बाई का ऑप्शन दिख रहा। अब यहाँ पर मुझे अमाउंट डालना है, तो अमाउंट में 500 डालता हूँ। अब यहाँ पर मुझे सेलेक्ट पेमेंट मेथड का ऑप्शन आया, यूपीआई क्लिक किया हमने, ठीक है। अब बाई बीएनबी पर क्लिक करूंगा। यहाँ पर कुछ ऑप्शन चेंज हुए हैं, नए में है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको चैट में जाना है। सबसे पहले चैट में जाकर के यहाँ पर मैसेज कर देना है, आर यू ऑनलाइन। ठीक है, यहाँ पर ऊपर में शो भी करता है सामने वाला व्यक्ति 42 मिनट से ऑनलाइन नहीं है, यहाँ से सिलेक्ट हो चुका है। और पेमेंट करने का जो अपना टाइम होता है, यहाँ पर ध्यान रखना है, पेमेंट करने का जो अपना टाइम होता है वो 14 मिनट 15 मिनट का टोटल टाइम होता है। 15 मिनट के अंदर आपको पेमेंट करना रहता है, और पेमेंट करने के बाद आपको क्या करना रहता है वो चीज भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो बंदा ऑनलाइन भी हो जाएगा अभी। चलिए मेक पेमेंट करते हैं, पेमेंट करता हूँ अभी। यहाँ पर नीचे मेक पेमेंट का ऑप्शन है, यहाँ के माध्यम से आपको उनकी यूपीआई आईडी मिलेगी और यहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं। दूसरा नंबर यहाँ पर कैंसिल का ऑप्शन है, आप यहाँ से कैंसिल भी कर सकते हैं, लेकिन एक दिन में आप 3 बार ही कैंसिल कर सकते हैं। अगर 3 बार कैंसिल कर देते हैं तो आप चौथा बार ना डॉलर बाई कर पाएंगे ना सेल कर पाएंगे, तो इसका विशेष ध्यान देना है। 3 बार से अधिक एक दिन में कैंसिल नहीं करना है, ठीक। अब यहाँ पर हम लोग आते हैं मेक पेमेंट पर। चलिए इनका कुछ कमेंट भी आ चुका है, शायद चेक कर लेते हैं हम लोग। नहीं आया अभी, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे। मेक पेमेंट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जिसको पेमेंट करना है ना, उसको पहले चेक कर लेना है कि पेमेंट यूपीआई में जाकर के इनका नाम क्या है। नीलोज सरकार इनका नाम है, और यहाँ पर यूपीआई आईडी इनकी दिख रही है। यूपीआई आईडी मुझे इनकी कॉपी करना है। कॉपी करने का सिंबल यहाँ पर एक छोटा सा दिख रहा है कॉपी जैसा, इस पर क्लिक करेंगे कॉपी हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसमें इसको कॉपी कर लूंगा। चलिए कॉपी सक्सेसफुल हो गया। अब मैं चलता हूँ इन्हें पेमेंट करने के लिए। पेमेंट करने के बाद यहाँ पर देखिए 12 मिनट का टाइम बचा हुआ है। 12 मिनट के अंदर पेमेंट करके मुझे ट्रांसफर नोटिफाई सेलर पर आकर के यहाँ पर क्लिक करना रहेगा, ठीक है। अब मैं आता हूँ इन्हें पेमेंट करने के लिए।
पेमेंट करने से पहले ना अभी हमने बताया कि जो नाम शो कर रहा था अकाउंट होल्डर का नाम शो करेगा तभी पेमेंट करना है, नहीं तो पेमेंट नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि थर्ड पार्टी पेमेंट यहाँ पर अलाउ नहीं होता है। चलिए यहाँ पर हमने यूपीआई ने कर दिया और यहाँ पर कंटिन्यू किया हमने। नाम इनका बिल्कुल सही से शो किया हुआ है और नाम सही से शो किया हुआ है तो मुझे करना है इन्हें पे 500 रुपए पेमेंट किया, ये किया। ऑनलाइन ही नहीं तो अब पेमेंट करने के बाद यहाँ पे लेना है स्क्रीनशॉट। चलिए डन किया, डन करने के बाद टोटल इसका लिया स्क्रीनशॉट हमने। स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग आते हैं बाइनेंस में। फास्ट बाइनेंस में आना है और ट्रांसफर नोटिफाई सेलर पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको चैट में आना है और फिर से आपको कर देना है पेमेंट। देखिए इनका मैसेज भी आ गया है, मैं यहाँ पर मैसेज करता हूँ पेमेंट डन, ठीक है। पेमेंट डन के बाद हम यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी प्रोवाइड कर देते हैं इनको, जिससे इन्हें बोलना ना पड़े और मेरे पास डॉलर आ भी जाए। चलिए हम इनको भेज देते हैं। स्क्रीनशॉट कंफर्म करेंगे, यहाँ पर ऊपर कंफर्म करने का ऑप्शन देखिए, यहाँ पर डॉलर मेरे पास आ चुका है, स्क्रीनशॉट भेजने की भी जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर मैं इसे बैक कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। डॉलर मेरे पास यहाँ से रिलीज हो चुका है, ऊपर में मैसेज आया कि डॉलर रिलीज हो गया है। तो यहाँ पर मैं रिफ्रेश करूंगा, जैसे यहाँ पर देखिए मेरे पास 500 रुपए की बीएनबी आ चुकी है, ठीक है। अब एक बार मैं जानना चाहता हूँ कितने लीडर्स बोलते हैं कि अब मैं बाई तो कर लूंगा इस तरीके से। फाइनेंस इतने लोग यूज करते हैं, या तो फिर अगर कभी आपको यूज करना हुआ तो आप बोल सकते हैं कि मैं कर सकता हूँ। एक बार आप लोग हैंड राइज कीजिएगा, फटाफट हैंड राइज कीजिएगा आप लोग। चलिए हमारे बीच में 24 से 25 लोग बोल रहे हैं कि मैं कर सकता हूँ। इतने आसान भाषा में, इतने सामान्य भाषा में हमने सिखाया आपको, तो हैंड राइज कम से कम नहीं तो अगर आप स्क्रीन पर ध्यान दिए होंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। चलिए बहुत अच्छा, यहाँ पर हमारी सीट भी हाउसफुल हो चुकी है और 35 लीडर बोल रहे हैं कि मैं इस तरीके से मैं कर सकता हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। और आगे आप लोग देखिएगा कि मैं जो बाइनेंस में डॉलर है ना, बाइनेंस में जो डॉलर है उसे हम ट्रस्ट वॉलेट में कैसे ले जाएं, और ट्रस्ट वॉलेट में ले जाने के बाद आईडी एक्टिवेशन का क्या प्रोसेस रहेगा, और चीजें भी आपको क्लियर करता हूँ, ठीक है। आईडी एक्टिवेशन करने में ही लोगों को प्रॉब्लम आती है थोड़ा सा, तो उसको भी मैं क्लियर करूंगा। चलिए हम आते हैं अब ट्रस्ट वॉलेट में। ट्रस्ट वॉलेट में आने के बाद मैं ऐसा वॉलेट लेता हूँ, ऑलरेडी बना के रखा हूँ पहले से। एक वैसा वॉलेट लेता हूँ, जिसमें आईडी क्रिएट कर सकूं, आईडी एक्टिवेट कर सकूं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसका लेता हूँ ट्रस्ट वॉलेट, जैसे आपका ओपन हो जाएगा या फिर मेरा बीएनबी ऑलरेडी यहाँ पर चेक करना है। 1 मिनट, यहाँ पर आपको चेक करना है बीएनबी आपका एक्टिवेट होना चाहिए। इसके अलावा आपको यूएसडी आपको एक्टिवेट करना है, तो यहाँ पर मैनेज क्रिप्टो का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आने के बाद आपको मैनेज क्रिप्टो जैसे आप क्लिक करेंगे ऐसे ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आपको सर्च करना है BUSD। BUSD पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको BUSD कई ढेर सारी दिखेंगी, तो लेकिन आपको BNB स्मार्ट चेन वाले BNB स्मार्ट चेन वाले BUSD को आपको एक्टिवेट करना है। BNB पेजेड BUSD, BNB स्मार्ट चेन, BNB स्मार्ट चेन अगर शो करता है तो उसे आप लोग एक्टिवेट कर सकते हैं। जैसे आप इस वाले बटन को, सामने बटन दिख रहा है, इसको एक्टिवेट कर लेंगे, ठीक, आपका एक्टिवेट हो जाएगा। अब यहाँ से आपको हो जाना बैक, यहाँ पर आपको BNB और BUSD
दोनों चीज शो करने लग गई। अब क्या करना, मुझे लाना है यहाँ पर BNB। तो मैं क्या करूंगा, आपका BNB का एड्रेस या BSD का एड्रेस, वो वैलिड एड्रेस एक ही होता है और उस एड्रेस में आप BNB या BSD वो ट्रांसफर करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग क्लिक करते हैं BNB पर। जैसे BNB पर क्लिक करेंगे तो मुझे क्या करना, डॉलर को लाना है बाइनेंस से ट्रस्ट वॉलेट में। तो यहाँ पर रिसीव का ऑप्शन दिख रहा, मुझे क्लिक करना है रिसीव पर। जैसे मैं रिसीव पर क्लिक करता हूँ, अब मुझे करना है इसे, यहाँ पर ए स्कैनर हो गया इसका। काफी लोग क्या करते हैं, शेयर कर देते हैं, शेयर नहीं करना है मेरे दोस्तों, शेयर नहीं करना है। यहाँ पर आपको करना है कॉपी। जैसे आप कॉपी पर क्लिक करेंगे तो इसका जो एड्रेस है, ये जो एड्रेस दिख रहा है, एड्रेस कॉपी हो जाएगा। एड्रेस कॉपी करने के बाद आपको एड्रेस का जो 4 अंक लास्ट में दिख रहा है ना, F123 जो है, इसे आपको याद रखना है, जिससे आप वहां पर लास्ट में चेक कर सकें कि कोई डिलीट तो नहीं हुआ लास्ट से। ठीक है, अब यहाँ से आपको आ जाना है बाइनेंस में। अब हम आगे फिर से बाइनेंस में, और हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से आगे की प्रोसेस को करना है। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं और बैग। बाइनेंस का आप यूज करते हैं, चीज मैं और बता देता हूँ। यहाँ पर बाइनेंस का अगर आप यूज कर रहे हैं, कभी कभी क्या होता है कि आप बैक हो जाते हैं, कट हो जाता है, तो आपका ऑर्डर नहीं दिख पाता कि मेरा ऑर्डर लगा हुआ है, वो किधर गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो ऑर्डर लगा हुआ होता है, यहाँ पर नीचे ऑर्डर का ऑप्शन दिख रहा है, ऑर्डर पर आप क्लिक कर सकते हैं। ऑर्डर पर क्लिक करने के बाद इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा आपका। अब यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, पेंडिंग वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका दिखा देगा, जो प्रेजेंट टाइम में चल रहा होगा। जैसे कि हम बाई कर रहे थे, अगर वहां से बैक हो जाते, तो अगर वहां से मेरा कट बैक आ जाता तो मैं यहाँ पर आपको पेंडिंग में चेक कर लेता। इसके बाद कंप्लीटेड, आप किसी को हिस्ट्री दिखाना चाहते हैं बाइनेंस का, यहाँ पर कंप्लीटेड का ऑप्शन दिख रहा है, कंप्लीटेड पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो आप बाई सेल किए होंगे, यहाँ पर देखिए, जैसे मेरा 500 रुपए का हमने बाई किया है, इसके पहले हमने 1400 रुपए का सेल किया है, और 4000 रुपए का सेल किया है, 420, 1200, इस तरीके से हमने यहाँ पर कंटिन्यू सेल किया है। तो सारे डाटा आप यहाँ पर लोगों को वेरीफाइड करा सकते हैं, हर चीज उन्हें दिखा सकते हैं। ठीक है, काफी लोग देखने पर विश्वास करते हैं, तो अगर बाइनेंस आप यूज करते हैं तो यहाँ से आकर के उन्हें काफी सारी चीजें दिखा सकते हैं। ठीक है, अब आगे आते हैं हम लोग कि कैसे में इसे विड्रॉ करना है। अभी जो अपना पेमेंट है वॉलेट में शो कर दिया है। ठीक है, इतना डॉलर अपने पास आ चुका है। अब हम लोग इसे ले जाएंगे बाइनेंस में। बाइनेंस में ले जाने के लिए हमें क्या करना है, विड्रॉ करना है। विड्रॉ पर क्लिक करना है। विड्रॉ पर जैसे हम लोग क्लिक करेंगे, इस तरीके का ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पर BNB का ऑप्शन दिख रहा है, BNB पर क्लिक करना है। अब BNB पर क्लिक करते हैं जैसे, अब यहाँ पर विशेष ध्यान देना, सेंड वाया क्रिप्टो नेटवर्क पर ही क्लिक करना है। वाला ऑप्शन रहेगा सेंड वाया क्रिप्टो नेटवर्क। सेंड वाया क्रिप्टो नेटवर्क पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो इस तरीके का ऑप्शन आ जाता है। अब यहाँ पर एड्रेस जो हम लोग कॉपी करके आए हैं, उसे यहाँ पर क्लिक करना है। अभी जो आपका जो ऑप्शन आया था एक्टिवेट हुआ था सेंड पर था, उस पर क्लिक नहीं करना, उसके आप साइड में कहीं भी क्लिक कर देंगे वो हट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एड्रेस को क्या करना, पेस्ट कर देना है। एड्रेस को पेस्ट करते हैं, उसके बाद यहाँ पर नेटवर्क सेलेक्ट करने के लिए दे रहा है। तो अपना जो नेटवर्क है BNB स्मार्ट चेन BEP20 है, तो BNB स्मार्ट चेन BEP20 वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ठीक है, BNB स्मार्ट चेन BEP20 पे जैसे क्लिक करेंगे, इसके बाद नीचे आपको अमाउंट मांगेगा कि कितना अमाउंट आप ट्रांसफर करना चाहते हैं, यहाँ से विड्रॉ करना चाहते हैं। तो मुझे टोटल करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैक्स पर क्लिक करूंगा। मैक्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर विड्रॉ का ऑप्शन दिख रहा है, विड्रॉ पर क्लिक करूंगा। ठीक है, इसके बाद मुझे करना है कंफर्म। कंफर्म पर मैं जैसे क्लिक करता हूँ, इस तरीके का ऑप्शन आएगा। अब यहाँ से मेरी पास की मांगेगा, यहाँ पर मुझे पास की का ऑप्शन दिख रहा है, तो पास की पर मैं क्लिक करूंगा। ठीक है, तो पास की पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर आपके मोबाइल में जो फिंगरप्रिंट हो गया, पासवर्ड हो गया, पिन कोड होगा, तो कोई भी ले सकता है आपका। यहाँ पर मेरा पासवर्ड डाल दिया, हमने पासवर्ड डाल दिया और यहाँ से ये सबमिटेड हो गया। यहाँ पर व्यू हिस्ट्री पर जाकर के चेक कर सकते हैं। ये कुछ ही देर में यहाँ से BNB ट्रांसफर हो जाएगा मेरे वॉलेट में। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि ID एक्टिवेट करना कैसे है।
आईडी एक्टिवेट में कभी भी आपको बिना आईडी नंबर का, बिना रेफरल आईडी का आपको रेफर करना ही नहीं। बाई चांस अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो दिक्कत हो सकता है। आपकी अपलाइन डायरेक्ट, आपकी जो टीम आने वाली है ना, डायरेक्ट एक नंबर आईडी पर जाकर के लग जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर आईडी ओपन कर लेना है अपना, और से यूएसडी का यूएसडी पर जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आएंगे थोड़ा सा, यहाँ पर मैं अपना आईडी नंबर डालता हूँ एक बार, आप क्लियर करता चलूंगा। ठीक है, लास्ट तक रहेगा, मजा आ जाएगा, समझ में आ जाएगा हर चीज स्टेप बाय स्टेप। जितने भी नए लीडर्स होंगे वो तो अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, और पुराने भी लीडर होंगे जिनको क्लियर नहीं समझ में आता अभी, वो भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको, यहाँ पर हर चीज आपको शो करने लगा। यहाँ पर आपको रेफरल लिंक दिया है, और रेफरल लिंक आपका यहाँ पर शो कर रहा है। अब इसको करना है आपको कॉपी। कॉपी का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे जैसे, रेफरल लिंक हो जाएगा कॉपी। यहाँ पर कॉपी ऊपर दिखा दिया, कॉपी। अब यहाँ पर कॉपी होने के बाद हम लोग जाते हैं फिर से अपने, एक बार क्लिक चेक कर लेते हैं कि होगा नहीं, यहाँ पर हो गया होगा। चलिए, यहाँ से प्रोसेसिंग दिखा रहा है, कंप्लीट भी हो गया, और अपने पास बीएनबी आ भी चुकी है। हम लोग आ जाते हैं ट्रस्ट वैलेट में। ट्रस्ट वैलेट में आने के बाद मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूंगा। देखिए यहाँ पर मेरे पास इतना डॉलर आ चुका है बीएनबी में। अब मुझे बैक जाना है। बैक जाने के बाद मुझे आना है पहले सेटिंग में, सबसे पहले सेटिंग में आना है। आईडी एक्टिवेट करते समय यहाँ पर सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद मुझे क्या करना, यहाँ पर आपको सिक्योरिटी दिख रहा होगा, सिक्योरिटी के बटन पर जाना है। सिक्योरिटी का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर आना है। जैसे आप यहाँ पर आते हैं, इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपसे पासवर्ड मांगेगा। आपको पासवर्ड डालना अपना, या फिंगरप्रिंट आपका है तो डालना है। अब यहाँ पर आपको सिक्योरिटी सेंसर, जो ऊपर वाली ऑप्शन दिख रहा है ना, सिक्योरिटी सेंसर, इस वाले बटन को, जो बटन आपका ऑन रहेगा उसमें से, इस बटन को आपको ऑफ कर देना है, बंद कर देना है। ठीक है, सिक्योरिटी सेंसर के बटन को बंद कर देना। अगर बंद कर लेते हैं तो आसानी से आईडी लग जाएगी, और किसी का करा रहे हैं तो उसका भी करा लेंगे तो हो जाएगा। नहीं तो बार बार आपका डिस्क्लेमर मांगेगा, बार बार वहां से बैक करेगा। ठीक है, अब सिक्योरिटी सेंसर जैसे बंद हो जाता है, आपको हो जाना है बैक। अब बैक होने के बाद अब हम थोड़ा सा चलते हैं उस प्रोसेस पर, जिस तरीके से आईडी लगाई जाती है। आईडी तो लग नहीं पाएगी क्योंकि $5 है। तो हमें क्या करना है, ब्राउजर पे जाना है। ब्राउजर का ऑप्शन आपको नीचे दिख रहा होगा, ब्राउजर पर जाना। जैसे आप ब्राउजर पर जाते हैं, मैं उस प्रोसेस को बता रहा हूँ ना, कि जहां पर आपसे गलती ना हो जाए। गलती होने के बाद नहीं तो क्या होगा कि आपसे बड़ी मेहनत से किसी की ज्वाइनिंग लगवाया अपने साथ में, और अगर चलेगी एक नंबर आईडी पर तो काफी प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो उनको सपोर्ट आप करेंगे, हेल्प करेंगे, फिर भी आपको वहां से मेहनत करने के बाद भी इनकम। यहाँ पर आपको क्या करना, ऊपर ब्राउजर का सर्च बॉक्स दिख रहा है, यहाँ पर आपको पेस्ट करना है आप जो वहां से कॉपी किए हैं। ठीक है, अब पेस्ट करने के बाद आपको सर्च करना है इसको। यहाँ पर क्लिक करेंगे, नीचे सर्च का ऑप्शन आएगा, सर्च कर देंगे। जैसे आप सर्च करते हैं तो इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा। वेट करिएगा थोड़ा, वो भी क्लियर हो जाता है। इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर ही चेक कर लेना है। यहाँ पर मेरा आईडी नंबर यहाँ पर शो कर दिया, शो करने के बाद मेरा लोगो भी शो कर दिया, हमारी टीम भी शो कर दिया, इनकम भी शो कर दिया, इतनी ढेर सारी चीजें शो कर दिया। अब मुझे क्या करना है, कनेक्ट वॉलेट का ऑप्शन ऊपर में दिख रहा है। सभी चीजें जब हमारी शो कर देती हैं तो कनेक्ट वॉलेट पर कर देना है। जैसे हम कनेक्ट वॉलेट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको ट्रस्ट वॉलेट कनेक्ट करने का ऑप्शन देगा। तो हम अगर ट्रस्ट वॉलेट यूज करें तो ट्रस्ट वॉलेट पर ही क्लिक करेंगे। ठीक, ट्रस्ट वॉलेट पर क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं, इस तरीके का ऑप्शन आएगा, कनेक्ट का ऑप्शन आएगा। इथेरियम का यहाँ पर ऑप्शन आता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पर कनेक्ट पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो बीएनबी में ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो ये मेरा वॉलेट कनेक्टेड हो गया है। कनेक्टेड कैसे हो गया, क्योंकि मेरा यहाँ पर एड्रेस शो करने लग गया है, कनेक्ट का ऑप्शन हट गया है। ठीक है, मेरा वॉलेट एड्रेस शो किया। अब मुझे क्या करना, नीचे रजिस्टर नाउ का ऑप्शन दिख रहा है, रजिस्टर नाउ पर क्लिक करेंगे। जैसे आप रजिस्टर नाउ पर क्लिक करते हैं, सिंपल सा आपके सामने इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पर मेरे पास थोड़ा सा बीएनबी कम होने के कारण आईडी एक्टिवेट करने का ऑप्शन नहीं दे रहा है। नहीं तो एक बटन में मेरी आईडी यहाँ पर एक्टिवेट हो जाती है। अब यहाँ पर आने के बाद आपको क्या करना, फिर से एक चीज चेक करना है।
जिससे आपको दिक्कत ना हो। किसी चीज क्या करना है, यहाँ पर जो आप अपलाइन, यूर अपलाइन, मतलब जिसकी आईडी लगने वाली है उसकी अपलाइन कौन है इस समय पर। तो यहाँ पर फिर से आपके आईडी नंबर को यहाँ पर चेक करना है कि यहाँ पर आपका ही आईडी नंबर है या दूसरे का है। होना तो आपका ही रहेगा, बाई चांस अगर बटन दबने के कारण यहाँ पर अगर बटन दबने के कारण चेंज हो जाता है तो दिक्कत हो सकती है। तो इस चीज को 2 बार जरूर चेक करना। शुरू में चेक किया, लास्ट चांस आपको यहाँ पर चेक करना है। अगर आप यहाँ पर चेक नहीं करते हैं तो आईडी एक्टिवेट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर चेक करने के बाद आप आईडी को एक्टिवेट करा सकते हैं। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, नीचे आपको आएगा यहाँ पर, जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर रेड गाइड मेरा दिखा रहा है, तो यहाँ पर आपको क्या आएगा ऑप्शन, यहाँ पर आएगा अप्रूव BUSD या अप्रूव BNB। तो हमें, हमारे पास क्या है ऑलरेडी इस समय पर, हमें BUSD जरूर नहीं लाना, बिल्कुल नहीं लाना, BNB में ही हमारी आईडी क्विट हो जाएगी। तो वहां पर एक पीला में ऑप्शन दिखेगा अप्रूव BNB $0.01 या $0.08 इस तरीके से BNB इस तरीके से दिखेगा। तो उस पर क्लिक करेंगे जैसे, तो यहाँ से आपकी आईडी एक्टिवेटेड हो जाएगी, ठीक है। तो एक बार मैं जानना चाहता हूँ कितने लीडर बोलते हैं कि मुझे इतना चीज समझ में आ गया कि मैं आईडी भी एक्टिवेट करा लूंगा और कोई भी दिक्कत नहीं होगी। एक बार आप लोग फिर से हैंड राइज के माध्यम से मुझे एक बार बताएं, जिससे मुझे भी लगे कि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ वो मेहनत सही जगह पे हो रही है और हमारे जो लीडर है बहुत अच्छे तरीके से सीख पा रहे हैं, मैं सही तरीके से सिखा पा रहा हूँ। फटाफट हैंड राइज कीजिएगा दोस्त। एक बार चैट बॉक्स में आइएगा आप लोग, चैट बॉक्स में और MB लिखिएगा। अभी तक में आपको कितने टॉपिक्स मिल चुके हैं जो आपको अच्छे लगे हैं, चैट बॉक्स में आइएगा और यहाँ पर आप लोग अगर एक टॉपिक मिला है तो MB1 लिखिएगा, माइंड ब्लोइंग 1। अगर 2 टॉपिक आपको अच्छा लगा, 2 टॉपिक सीखने को मिला तो MB2 लिख सकते हैं। अगर आपको अभी तक में 3 टॉपिक अच्छा लगा, 3 टॉपिक सीख चुके हैं तो आप MB3 लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पर माइंड ब्लोइंग यहाँ पर 2, 3, चलिए बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग टाइप कर रहे हैं, वाह बहुत अच्छा। चलिए इससे क्या होता है कि हम लोगों की जो एक्टिविटी होती है ना बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन होती है और हम लोग लास्ट ट्रेनिंग सेशन को बहुत अच्छे तरीके से सुनते भी हैं। चलिए बहुत अच्छा, काफी लोगों का मैसेज भी आ रहा है। अब हम लोग आगे सीखने वाले हैं मेरे दोस्त, आगे हम लोग जो सीखने वाले हैं, एंड्रॉइड की संख्या बहुत कम हुई है मेरे दोस्त, आगे मैं नहीं दिखाऊंगा कुछ। एंड्रॉइड की संख्या आप लोग देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है 25 लोग हैं सिर्फ। चलिए अब आगे हम लोग सीखने वाले हैं कि हमारे पास जो पैसा आएगा, इनकम जो आएगा डॉलर के रूप में, सब तो मैं उसे कैसे यूज करूंगा, उसे मैं इंडियन मनी में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ, ट्रस्ट वॉलेट से बाइनेंस में या बाइबिट जो एप्लीकेशन है उसमें मैं कैसे ले जा पाऊंगा, इसका रूल क्या है। चलिए आगे के सेशन के लिए यहाँ पर काफी लोग एक्साइटेड हो चुके हैं। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं और आगे हम लोग सीखते हैं कि किस तरीके से हम लोग ट्रस्ट वॉलेट से अपने डॉलर को बाइनेंस में ले जाते हैं। तो हम लोगों को क्या करना है, आ जाना है अपने बाइनेंस में पहले और बाइनेंस में लेना है हम लोगों को एड्रेस, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं बाइनेंस में। अब बाइनेंस में आने के बाद आपको क्या होगा, किस तरीके का आपका बाइनेंस ओपन होता है, आपको फिर से जाना रहेगा वॉलेट में। वॉलेट का ऑप्शन दिख रहा है दाहिने साइड में नीचे, वॉलेट पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो आप वॉलेट पर क्लिक करने के बाद इस तरीके का आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको जाना है फंडिंग में, फंडिंग में ही जाना है। अगर आप डिपॉजिट का ऑप्शन करते हैं, नहीं फंडिंग स्पॉट में, फंडिंग से अगर आप करते हैं तो यहाँ से जो आपका डॉलर होगा वो BNB का स्मार्ट चेन ही नहीं शो करता, तो आपको स्पॉट में आना है। जैसे आप स्पॉट में आते हैं, स्पॉट पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, डिपॉजिट करना है। डिपॉजिट का ऑप्शन दिख रहा है, डिपॉजिट पर क्लिक करेंगे। जैसे आप डिपॉजिट पर क्लिक करते हैं इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर डिपॉजिट का ऑप्शन इस तरीके से आता है, तो हमें क्या वहां से डिपॉजिट करना है BNB। याद रखिएगा BUSD कभी नहीं भेजना है बाइनेंस में, क्योंकि BUSD बाइनेंस पर रजिस्टर नहीं हटा दिया गया है। तो क्या होगा, अगर आप यहाँ पर ले आते हैं तो यहाँ से आपको सेल नहीं हो पाएगा, ना यहाँ से दूसरे जगह पे ट्रांसफर हो पाएगा। आपको पहले से ही ट्रस्ट वॉलेट से जो डॉलर आएगा BUSD में उसे BNB में स्वैप कर लेना है, फिर आपको भेजना है यहाँ पर बाइनेंस में, ठीक। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, BNB पर क्लिक करना है। अब BNB का एड्रेस मैं लेता हूँ और यहाँ पर आपको BNB का जो स्मार्ट चेन है सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, तो BNB स्मार्ट चेन BEP20 सेलेक्ट करेंगे। इस पर जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपका एड्रेस आ गया। एड्रेस आने के बाद आप यहाँ से एड्रेस कॉपी कर सकते हैं, यहाँ से आपका स्कैनर भी शो करेगा।
एड्रेस आप कॉपी कर लेंगे इस तरीके से। अब आपको आ जाना है फिर से अपने ट्रस्ट वॉलेट में। अब ट्रस्ट वॉलेट में आने के बाद क्या करना, ठीक। अब यहाँ पर एक चीज मैं और बता देता हूँ, स्वैप करना कैसे हम लोग स्वैप कर पाएंगे। जो डॉलर यूएसडी में इनकम आएगी उसे बीएनबी में कैसे करेंगे। नीचे देखिए स्वैप का ऑप्शन दिख रहा है। स्वैप पर जैसे आप क्लिक करते हैं ना, तो यहाँ पर आपका स्वैप का ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना, आप बीएनबी को यूएसडी में करना चाहते हैं, यूएसडी को बीएनबी में करना चाहते हैं। यहाँ पर काफी लोगों को क्या दिखाता है, दूसरा ऑप्शन दिखाता है यूएसडी और बीएनबी की जगह दूसरा चीज दिखाता है। तो आपको इसे चेंज करना है। चेंज कैसे करना है, यहाँ पर आपको एक छोटा सा तीर का ऑप्शन दिख रहा होगा। यहाँ पर छोटा सा तीर का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पर क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पर आपको काफी चीज दिख जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ से आपको बीएसडी सेलेक्ट कर लेना है, सर्च कर लेना है। देखिए तो यहाँ पर आपको बीएसडी सर्च कर लेना है और बीएसडी सर्च करने के बाद स्मार्ट कंट्री सहित सर्च करना है। तो यहाँ पे बीएसडी ऑलरेडी है, तो यहाँ पे बीएसडी मैं क्लिक कर लिया हूँ। अब नीचे वाले में भी बीएनबी पर भी क्लिक करके सेम तरीके से कर सकते हैं। अगर अब यहाँ पर ध्यान देना, अगर आपको बीएसडी से बीएनबी में कन्वर्ट करना है तो बीएसडी आपका ऊपर रहेगा और बीएनबी आपका नीचे रहेगा, ठीक है। ऊपर से आप नीचे लेंगे, ठीक, तो बीएसडी आपका बीएनबी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब अगर आप बीएनबी को बीएसडी में करना चाहते हैं तो उसे कैसे करेंगे, बीच में देखिए दो तीर आपको दिख रही है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये ऊपर का नीचे हो जाएगा। अब बीएनबी से हम लोग बीएसडी में इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर अमाउंट का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर डालने के लिए यहाँ पर अमाउंट का ऑप्शन आएगा। जैसे आप यहाँ पे अमाउंट डालते हैं, ठीक, यहाँ पर जैसे मैं अमाउंट डालता हूँ 0 पॉइंट, यहाँ पर आपका अमाउंट शो करेगा ऊपर में, तो इसी के हिसाब से आपको डालना है, ठीक। तो अमाउंट यहाँ पर मुझे डालना है 0 पॉइंट, ठीक है। तो 0.002 मैं डालूंगा, तो यहाँ पर $1 का स्वैप हो रहा है बीएसडी में। इसके बाद आपको यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अप्रूव का ऑप्शन मांगेगा और कंटिन्यू जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरीके का ऑप्शन मांगेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको कंफर्म का ऑप्शन मांग रहा है। जैसे आप कंफर्म पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर पासवर्ड मांगेगा। जैसे आप पासवर्ड दे देंगे, कंफर्म पर क्लिक करेंगे, पासवर्ड मांगेगा। जैसे आप यहाँ पर पासवर्ड डालेंगे आपका जो बीएनबी होगा यूएसडी में कन्वर्ट हो जाएगा अगर आप करना चाहेंगे। तो फिर जो आपका बीएसडी है वो बीएनबी में आप यहाँ से कन्वर्ट कर ले पाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे कन्वर्ट होता है, कैसे स्वैप होता है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं कि कैसे यहाँ से हमें बाइनेंस में ट्रांसफर करना है। हमने एड्रेस कॉपी कर लिया था। कॉपी करने के बाद यहाँ पर देखिए सेंड का ऑप्शन दिख रहा है। सेंड के पहले हम लोगों को बीएनबी पर जो चीज यहाँ पर से सेंड करनी है उस पर क्लिक कर लेना है, ज्यादा बेटर रहेगा। हमें बीएनबी करना है तो बीएनबी पर क्लिक करूंगा। जैसे मैं बीएनबी पर क्लिक करता हूँ, अब यहाँ पर सेंड का ऑप्शन आया है, सेंड पर मैं क्लिक करूंगा। जैसे मैं सेंड पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर पेस्ट एड्रेस पेस्ट करने के लिए मांगेगा, एड्रेस डोमेन नेम, यहाँ पर एड्रेस पेस्ट करने के लिए मांगेगा, ठीक। यहाँ पर मैं पेस्ट पर जैसे क्लिक कर दूंगा एड्रेस ऑटोमेटिक पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब पेस्ट पर हमने क्लिक कर दिया और ये पेस्ट हो गया। अब यहाँ पर अमाउंट आप कितने अमाउंट यहाँ से ट्रांसफर करना चाहते हैं उसे आप डालेंगे। तो जैसे मैं यहाँ पर मैक्स कर देता हूँ, टोटल मुझे यहाँ से ट्रांसफर कर लेना है। तो यहाँ पर हमने नेक्स्ट किया, नेक्स्ट करने के बाद कंफर्म करूंगा, पासवर्ड डालूंगा। जैसे मैं पासवर्ड डालता हूँ यहाँ से मेरा डॉलर ट्रांसफर्ड हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर देखिए मेरा 0 हो गया और यहाँ से ट्रांसफर हो चुका है, वो बाइनेंस में चला जाएगा, ठीक है। अब एक बार फिर से मैं जानना चाहता हूँ कितने लीडर बोलते हैं कि मुझे इतनी चीजें फिर से समझ में आ चुकी है। एक बार आप लोग हैंड राइज कीजिएगा। पार्टिसिपेंट की संख्या थोड़ी सी कम हो रही है, लीडर्स ध्यान से मीटिंग को पूरे लास्ट तक रहिएगा। हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है। चलिए हमारे बीच में 27 पार्टिसिपेंट 28 पार्टिसिपेंट फिर से एनराइज किए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि आप लोग बहुत एक्साइटेड होकर के इस मीटिंग को बहुत पूरी डेडिकेशन के साथ आप लोग सुन रहे हैं। तो थैंक यू सो मच। शायद मीटिंग लिफ्ट करने वालों के पास ज्यादा एक्स्ट्रा नॉलेज हो चुका है और बाइनेंस हर समय अपडेट होता रहता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अपडेट होता रहता है, इसलिए अगर आपका अपडेशन की जानकारी रहती है, ठीक है, तो
तो आप आगे की प्रोसेस को कर पाएंगे, नहीं तो फिर से आप अपने सीनियर को फोन लगाएंगे, सर मैं क्या करूं, सर मैं क्या करूं। अगर सीनियर उसमें फ्री है तो आपका काम हो जाता है, अगर सीनियर फ्री नहीं है तो फिर जिसकी ज्वाइनिंग लगनी है तो उसको डिले हो जाएगा। डिले हो जाएगा तो क्या होगा, डिले हो जाएगा तो क्या होगा, आप लोगों को पता होगा कि मैं जिस साथ ज्वाइन कर रहा हूँ तो गधा है नंबर 1 का। चलो दूसरा ऑफलाइन ढूंढता हूँ। देखिए मेरे पास क्या हुआ, डॉलर आ चुका है, वहां से हमने ट्रांसफर किया था, डॉलर आ चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, अपना जो डॉलर आया है फंडिंग वैलेट में आया है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ओवरव्यू में आएंगे दिख रहा है, लेकिन फंडिंग नहीं दिखेगा, स्पॉट वैलेट में आया है, फंडिंग में क्लिक करेंगे तो नहीं दिखेगा। तो आपको स्पॉट से इसे फंडिंग में ट्रांसफर करना है, यहाँ पर ट्रांसफर का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। उसके अलावा स्पॉट टू फंडिंग यहाँ पर दिख रहा है, स्पॉट टू फंडिंग, ठीक है। अगर मुझे फंडिंग से स्पॉट में करना है तो यहाँ पर नीचे बगल में एक ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ से मैं ऊपर नीचे कर सकता हूँ इसको, ठीक। देखिए हो गया, इसके बाद फिर से हो गया। अब यहाँ पर बीएनबी है और बीएनबी सेलेक्ट करा, अगर दूसरा कुछ रहता है तो यहाँ पर आप क्लिक करके यहाँ पर जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर क्लिक करके आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि और क्या क्या ट्रांसफर करना। देखिए यहाँ पर कई ऑप्शन दे देगा आपको, ओनली बीएनबी है तो मैं बीएनबी पर ही करूंगा। इसके अलावा अमाउंट मैक्स कर दूंगा, मैक्स का ऑप्शन दिख रहा है, जैसे मैं मैक्स पर क्लिक करता हूँ इस तरीके का ऑप्शन आएगा और कंफर्म ट्रांसफर कर दूंगा, यहाँ से मेरा ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। अब मेरा फंड जो है आ गया फंडिंग में। अब यहाँ पर मैं जाकर के इसे सेल कर सकता हूँ P2P के माध्यम से। चलिए सेल करके दिखा देता हूँ। P2P पर आ गया मैं, और P2P पर आने के बाद मुझे क्या करना, सेल पर क्लिक करना, सेल पर क्लिक कर लेना है। सेल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर यूएसडीटी का ऑप्शन है, यूएसडीटी की जगह पे मुझे बीएनबी सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं बीएनबी सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर बीएनबी आ जाएगा। इसके अलावा फिर से मुझे आना है फिल्टर में, फिल्टर में आने के बाद मुझे क्या करना, वेरीफाइड मर्चेंट ओनली वाले बटन को पहले बंद करना है। सबसे पहले सेम सिचुएशन यहाँ पर भी करना है। यहाँ पर मैं 450 रुपए डालता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे ट्रांसफर करने पर ट्रांसफर फीस कट गई है तो मेरा 500 रुपए का रिटर्न नहीं हो पाएगा, ठीक है। यहाँ पर 15 मिनट टाइम दिख रहा है, 15 मिनट पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर 15 मिनट का टाइम दिख रहा है, क्लिक कर लेना है, और पेमेंट मेथड पे क्लिक कर लेना है। 15 मिनट हमने कर लिया और यहाँ पर IMPS UPI कर लिया हमने, और नीचे कंफर्म कर दूंगा। कंफर्म करने के बाद यहाँ पर देखिए आ चुका है। अभी हमने 49,000 रुपए में बाई किया था और 46,000 रुपए में सेल हो रहा है, कोई नहीं। अब मुझे क्या करना, अगर यहाँ पर प्रॉब्लम आती है ना तो आप जा करके इसे कन्वर्ट कर सकते हैं बाइनेंस के माध्यम से इसे यूएसडीटी में, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे सेल पर क्लिक करना, सेल पर जैसे मैं क्लिक करूंगा, क्वांटिटी ऑल करूंगा, पेमेंट मेथड ऑलरेडी आ गया। अब मेरा यहाँ पर 70 रुपए मतलब ट्रांसफर करने में इतना कट जाता है, ठीक है। आप थोड़ा सा करेंगे फिर भी इसका मार्जिन कटेगा, और ज्यादा करेंगे फिर भी कटेगा, तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, सेल यूएसडी पर क्लिक करूंगा, सेम प्रोसेस होगा, सामने वाला व्यक्ति मुझे पेमेंट कर देगा, ठीक है। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, चैट बॉक्स में आना है और मैसेज कर देना है आई एम ऑनलाइन। पे फास्ट, ठीक है। सामने वाला व्यक्ति 25 मिनट से ऑफलाइन हो चुका है, यहाँ पर शो करता है। तो कुछ देर में मैसेज देखेगा तो मेरे पेमेंट को रिलीज कर देगा, ठीक है। इस तरीके से होता है बाई और सेल। यहाँ पर भी देखिए टोटल 15 मिनट के अंदर करेगा, अगर नहीं करता है तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से आप हेल्प भी ले सकते हैं, नीचे हेल्प का ऑप्शन दिख रहा है। हेल्प क्या, अगर आपका पेमेंट नहीं आता है और यहाँ पर पेमेंट रिलीज का ऑप्शन आ जाता है तो यहाँ पर देखिए टाइमर चल रहा है, इतने टाइम के अंदर यहाँ पर आप अपील कर सकते हैं। जब आप अपील करेंगे तो आपकी सुनवाई होगी और आपका फंड रिलीज करा दिया जाएगा, ठीक है। डरने की कोई बात नहीं, यहाँ पे आपका फंड रिलीज हो जाता है। चलिए मैं जानना चाहता हूँ कि कितने लीडर हैं जिनको ये सभी चीजें एक बार क्लियर हो चुकी है। एक बार आप लोग हैंड राइज कीजिएगा, फिर से एक बार हैंड राइज कीजिएगा। आप लोग लास्ट तक बने हुए हैं और मैं स्टेप बाय स्टेप समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं। चलिए हैंड रेज की संख्या जो है बरकरार अपनी बनी हुई है, और जो लोग ऑलरेडी मास्टर हैं, मास्टरमाइंड है, शायद वो लोग हैंड रेज नहीं कर रहे हैं, और वही लोग मीटिंग को छोड़ करके लेफ्ट भी हुए हैं।
कोई दिक्कत नहीं, घबराने की कोई बात नहीं। आगे के सेशन के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगा और हमारे आज के मीटिंग के स्टार्ट करने वाले होस्ट हमारे सीनियर आदरणीय बहुत ही अच्छे लीडर जो पूरी एंटायर टीम को अच्छे तरीके से लीड कर रहे हैं, हम लोगों को भी लीड कर रहे हैं और हम लोगों को लेकर बहुत बड़े लेवल पर हम लोगों का जो मिशन है उस मिशन पर लेकर चल रहे हैं और आगे हम लोग बहुत बड़ा करेंगे। तो सर के मोस्ट वेलकम के लिए आप लोगों का एक बार मैं चाहूंगा कि अगर सर को मैं फिर से इन्वाइट करूं तो आप लोग एक बार चैट बॉक्स में आइएगा और चैट बॉक्स में आकर एक बार मोस्ट वेलकम लिखिएगा सर के लिए, जिससे सर लास्ट में आकर के और अपने प्रोसेस को कंटिन्यू कर सके। और लास्ट में मैं एक चीज दिखाऊंगा, जैसे मेरे पास पेमेंट आता है अगर टाइम रहता है तो मैं एक बार फिर से परमिशन लूंगा सबसे और फिर से मैं स्क्रीन शेयर करके ये सभी चीजें आपको दिखा दूंगा कि लास्ट तक प्रोसेस से क्या करना है। ठीक है, चलिए सो मोस्ट वेलकम है डॉक्टर पंकज शर्मा सर, आइए आगे सेशन को कंटिन्यू कीजिए सर, मोस्ट वेलकम। ओके, थैंक यू सो मच प्रबोध सर, बहुत ही बेहतरीन अमेजिंग सेशन रहा, टेक्निकल सेशन था दोस्तों और बारीकियां कुछ थी, बार बार ये रिवाइज किया गया तो आपके माइंड के अंदर सेट हो जाएगा, क्योंकि जीवन में आप लोगों को एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी सुनाता हूँ जिसे आप पहले से जानते हो बट नहीं पता था। अमिताभ बच्चन को एक्टिंग से पहले एक्टिंग नहीं आता था। सचिन तेंदुलकर को जब क्रिकेट का पहली बार हाथ में बल्ला पकड़ा या बैट पकड़ा उस समय उसे क्रिकेट खेलना नहीं आता था। जाकिर हुसैन ने जीवन में पहली बार कभी तबला दावक बना होगा, उससे पहले वो तबला दावक नहीं था। सानिया मिर्जा टेनिस को हाथ में लेने से पहले टेनिस खेलना नहीं जानती थी। माय डियर फ्रेंड्स, इसी तरीके से प्रबोध सर भी फोर्सेज में जब पहली बार आए थे तो उन्हें भी बाइनेंस का नॉलेज नहीं था। तो आप लोग ये याद रखिए अच्छे से कि जिस चीज का नॉलेज आज आपको नहीं है ऐसा ही नॉलेज बहुत से लोगों को नहीं था, लेकिन उन लोगों ने सीखा, समझा, ट्रेनिंग अटेंड करी, मीटिंग अटेंड करी। ऐसे सेशन को अटेंड करने के बाद जब अपने आप को बार बार रिवाइज किया तो परिणाम आप लोगों के सामने। तो एक बार यदि सच में आप लोग पैनल पर बने हुए तो प्रबोध सर के लिए हैंड राइज और दिल का मोजी दे सकते हैं, क्योंकि सच में उन्होंने ये टेक्निकल सेशन इतना बेहतरीन तरीके से लिया कि जिस इंसान का थोड़ा माइंड कम काम करता है, शार्प और एम्बिशियस कम है, पढ़ा हुआ भी कम है, उसे भी बेहतरीन तरीके से ये सेशन आज का समझ में आया होगा। और मेरे दोस्त, एक चीज का जीवन में हमेशा याद रखना, कोई शख्स जो आपका अपलाइन नहीं है, कोई शख्स जो दूर दूर तक आपके संपर्क का नहीं है, कोई शख्स जो दूर दूर तक आपका कोई रिश्तेदार नहीं है, लेकिन सिर्फ एक फोर्सेस फैमिली होने के नाते, टीम फायर के अपने लोग होने के नाते यदि वो शख्स अपनी तैयारी करता है तो 40 मिनट 50 मिनट तक यहाँ पे प्रैक्टिकली तरीके से आपको आगे बढ़ाने में मदद करता है। तो ये आप लोगों का भी दायित्व बनता है कि उस व्यक्ति के आभार व्यक्त करने में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, आभार व्यक्त करना एक इंसानियत के नाते भी जरूरी है, क्योंकि जीवन में किसी इंसान ने निस्वार्थ भाव के साथ में, स्वार्थ के लिए पूरी दुनिया दौड़ती है माय डियर फ्रेंड्स, हो सकता है स्वार्थ के लिए अपलाइन दौड़ता होगा, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स जो अपलाइन भी नहीं है बट वो कहीं ना कहीं एक पारिवारिक सदस्य होने के नाते आप लोगों के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है, तो उसके लिए एक बार हैंड राइज तो बनता है। तो अपना ये 2.5 किलो का हार्ट अब तक नहीं उठ रहा हो तो आप लोगों से थोड़ा सा निवेदन, इसे थोड़ा सा उठाएं और अपनी उपस्थिति भी दर्शाएं कि सच में सर हम केवल डिवोइस को कनेक्ट नहीं कर रखे, केवल डिवोइस को कनेक्ट करना हमारा उद्देश्य नहीं है, सच में इस सेशन से हम सीखना चाहते हैं और लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, जितने भी लोग आज से पहले जिस फील्ड में कामयाब है वो उस फील्ड का जीरो नॉलेज रखते थे, बट उन्होंने सतत और लगातार उस फील्ड में काम किया जिसकी वजह से उन्हें परिणाम मिला। तो माय डियर फ्रेंड्स, टीम फायर हर एक व्यक्ति को लाइफ में आगे लेकर बढ़ना चाहता है और उसका केवल और केवल एक ही काम है, जीवन में जिन लोगों ने आपका साथ छोड़ दिया। माय डियर फ्रेंड्स, कल मुझे बहुत अच्छा लगा जिंदगी में पहली बार, जैसे कई बार इंसान एनालिसिस कर